नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको माघ मास 2023 की जानकारी दूंगा। सनातन धर्म में माघ के महीने को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मास सूर्य देवता, विष्णु भगवान और भगवान श्री कृष्ण की उपासना के लिए समर्पित है। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ मास में स्नान और दान करने से भक्तों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साल 2023 में माघ मास का प्रारंभ 7 जनवरी 2023 से होगा और इसका समापन 5 फरवरी 2023 के दिन होगा। शास्त्रों में इस मास के संदर्भ में कुछ नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस मास में खान पान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का पालन करता है उसे धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माघ मास में किन नियमों का पालन करने से श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है। माघ मास के नियम। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ मास में नित्य दिन पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए इस मास में भगवान श्री कृष्ण की उपासना अवश्य करें और उन्हें पीले रंग का पुष्प और पंचामृत अवश्य अर्पित करें। मान्यता यह भी है कि इस मास में सत्यनारायण भगवान की उपासना करने से और कथा का पाठ करने से भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। माघ मास में दान का भी बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। इसलिए इस महीने में किसी जरूरतमंद को अन्न या धन का दान अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि दान धर्म करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। माघ मास के अंतिम दिनों में ठंड का मौसम भी अपने अंत की ओर बढ़ने लगता है। साथ ही सूर्य का तापमान भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए इस मास में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ मास में मीठे का सेवन सीमित या बहुत ही ज़्यादा कम करना चाहिए। साथ ही जो लोग इस अवधि में गर्म पानी से स्नान करते हैं उन्हें भी समय के साथ साथ गर्म पानी से स्नान कम कर देना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति को आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस माह में शुभ कार्यों के साथ मांगलिक कार्य मकर संक्रांति के बाद आरंभ हो जाते हैं। माघ मास में स्नान दान और ध्यान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी कारण प्रयागराज में माघ मेले का आरंभ होता है। मान्यता है कि माघ मास में किए गए कार्यों का फल कई जन्मों तक मिलता है। इसलिए इस मास में जरूरतमंदों को जरूर दान करना चाहिए। माघ मास में भगवान सूर्य के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही 30 दिनों तक कुछ कार्यों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माघ मास में ये कार्य करने चाहिए। माघ मास में हर रोज गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही हमारे अंदर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। माघ मास में तिल का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। इसलिए नियमित रूप से भगवान विष्णु को तिल अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि माघ मास में नहाने के पानी में तिल डालना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास में रोजाना तुलसी के पौधे को जल चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय पौधे के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। माघ मास में गंगा स्नान का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। अगर आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर लें। ऐसा करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।